हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पे या टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस लगाने से पहले जो मैं करा रहा हूँ मिशन 3000 में, हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ये सारे क्वेश्चंस मत लगाओ। जितना सीखने नहीं आए हो उससे ज़्यादा नुकसान करके जाओगे अपना। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो, चैप्टर पढ़ के आओ अच्छे से, तभी ये सारे क्वेश्चंस लगाओ। जैसे देखो, इस वीडियो में बेसिकली आपको मैं कुछ कंपाउंड दिया हूँ, उसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। IUPAC का फुल फॉर्म जानते हो ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये बेसिकली एक संस्था है। अगर कोई नया कंपाउंड पाया जाता है तो उसका नामीकरण होता है, तो वो यहीं पे होता है। और इन्होंने कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स दिए हैं किसी भी कंपाउंड को नेम करने के लिए, खासकर बेसिक कंपाउंड को जो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। पहला है इथेनॉल। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं देना है, बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जगह तो है नहीं, चलिए बनाते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल तो बना लोगे बेटा, फर्स्ट वाला आसान है। क्या होगा? CH3 CH2 OH, यही होगा ना। अच्छा, एक बात समझना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, तो अगर ऐसे लिख देते हो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब ही यही होता है कि इसको और थोड़ा ब्रॉड करके और थोड़ा खोल के लिखो। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है? 2 प्रोपेनॉल। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। चलो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, दूसरे कार्बन पे और लगा दोगे, यानी OH लगा दोगे। उसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से। 1 2 3 4, 1 2 3। समझ गए ना? ऐसे इसको करना होगा। थर्ड वाला देखो क्या है, एक मिनट, ये मैंने 1 के बाद 6 कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 6 डाल दो। ठीक है, फिर क्या है? 11 है, 11 डाल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। विनेगर, विनेगर कहते हैं बेटा बेसिकली इथेनोइक एसिड को। किसको कहते हैं? इथेनोइक एसिड, लिख लो यहाँ पे, इथेनोइक एसिड को कहते हैं विनेगर। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, 16th वाला क्या है? देखो, एन एल्कोहल। अब एल्कोहल बेटा कोई भी बना दो, ये भी एक एल्कोहल है। चलो मैं मिथेनॉल को बना देता हूँ, CH3OH। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? देखो, 1 प्रोपेनॉल। सेकेंड वाला देखो, 1 प्रोपेनॉल। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस फर्स्ट पे आप OH लगा दोगे। यहाँ पे OH लगा दोगे, बस फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपेनॉल OH लगा दी ना, तो 1 प्रोपेनॉल हो गया। क्लियर है? 7th वाला देखो, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड कैसे करोगे बताओ? मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, तो यहाँ पे 1 कार्बन लगाओगे, डबल बॉन्ड OH, और इधर भी H लगा दोगे, तो ये बन गया आपका मिथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, देखो 12th वाला क्या दिया था? ब्यूटूआइन। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सेकेंड पोजीशन पे आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकेंड पोजीशन ये है, इस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 1 2। अब जो भी है उसको आप हाइड्रोजन से पूरी कर लो। 3 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई सेकेंड कार्बन की। 3 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, इसकी भी पूरी हो गई, इसकी पूरी कर लो। ठीक है, अच्छे से, ओके। चलो 17th वाला क्या है? देखो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब जो बचा है उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लो।
ठीक है, एक कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, उस हिसाब से मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, इथेनोइक एसिड। ये तो विनीगर में बताया ही था, चलो फिर से बता देता हूँ। C डबल बॉन्ड O OH तो हो जाएगा CH3। एट्थ वाला क्या लिखा है, इथेनल। देखो ये इथेनॉल तो ये इथेनल है, यानी यहाँ पे CHO का इस्तेमाल होगा। समझ गए, CHO ग्रुप ये हो गया और CH3 यहाँ पे लगा दो, बन गया आपका इथेनल। 13 वाला देखो क्या है, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब है सिंपल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख दो। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लो, पूरी कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं। क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से देखो क्या लिखा है। 18th वाला क्या है, प्रोपोनोइक एसिड। प्रोपोनोइक एसिड, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH लगा दो और बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लो। 18 भी हो गया। अगला क्या है, फोर्थ, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इथेन बनाओ। इथेन होता है C2H6। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दो क्लोरो लगा है, तो दो हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो और बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लो। 9th वाला क्या है, इथाइन। इथाइन का मतलब दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कुछ ऐसा होगा। ये तो समझते हो आप। फिर नेक्स्ट है इथेन 14। ये सब तो बहुत आसान है बेटा। इथेन का मतलब क्या है, C2H6, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। फोर्टीन भी लिख लिया आपने। और क्या है आपका, एन आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन। अच्छा, एन ब्यूटेन क्या होता है और उसका आइसोमर, इसको मैं दूसरे पेज में बता देता हूँ, देख लो। पहले एन ब्यूटेन लिखो, कौन सा था ये, देख लो, 5th वाला था ना। चलो लिख लेंगे 5th वाला। पहले ब्यूटेन बनाओ, एन ब्यूटेन। तो 1 2 3 4, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लो। अब इसका हमको बनाना है आइसोमर, तो आइसोमर मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो कुछ नहीं करेंगे, 4 कार्बन है ना टोटल, तो यहाँ पर भी 4 ही कार्बन रखेंगे, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि एक कार्बन ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी ब्रांचिंग कर देंगे। देखो ऐसे 1 2 3, एक कार्बन इधर आ जाएगा, बस फ़र्क इतना सा है। समझ गए ना। देखो यहाँ पर भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन बस फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रेच चेन में था, एन ब्यूटेन था, यहाँ पे हमने एक कार्बन को ब्रांच में कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे देखो, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे ये लगा है CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप को मिथाइल ग्रुप कहते हैं, तो सेकेंड पे मिथाइल लगा है, उसके बाद 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। समझ गया ना अच्छे से। चलो इसके बाद इसी में कर लेते हैं अपना बचा हुआ। क्या लिखा है, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन तो अभी बनाया था बेटा, चलो फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक है, मिल गया। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, 1 2 3 प्रोप, फिर एन सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्या है देखो, मार्श गैस। मार्श गैस बेटा मीथेन को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए वरना नहीं कर पाओगे। मार्श गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, मीथेन। और मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4 होता है, इस तरीके से कुछ बनेगा।
क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।